students, this is Archana here. Welcome you all to my channel Archana's Math Academy. Let's see question 5 from question 2 and from exercise 3.3. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखिए आपको ये फिगर दिया है and it is given that this is a parallelogram. ओके तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम ये पैरेललोग्राम को लेबल करते हैं. तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस A B C D. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यहीं से आपको शुरू करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते ए हमने यहाँ दे दिया बी यहाँ पे दे देगी, नहीं, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, सीक्वेंस में जाना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो पैरेललोग्राम दिया था उसको हमने लेबलिंग किया ए बी सी डी. तो लिख लेते हैं लेट quadrilateral ABCD is a parallelogram. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाउ सी हियर दैट यहाँ पे हाँ ये डी एंगल है, यहाँ पे z आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज y एंड दिस इज x. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हियर यू कैन नॉट से कि 40 डिग्री है तो ये अपोजिट एंगल नहीं, क्योंकि ये x हम यहाँ तक ही है, ये डायगोनल तक ही है, इधर का नहीं हमें पता, सो वी कैन नॉट राइट डायरेक्टली. लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल C ये अपोजिट एंगल है y, isn't it? ये C और ये दो अपोजिट एंगल्स हैं. सो यू हैव लर्न्ड प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल सी एंड रीजन उसके लिए लिखेंगे अपोजिट एंगल्स इन a parallelogram are equal. क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो मेजर एंगल ए माने क्या है? y इज इक्वल टू मेजर एंगल सी इज हियर 112 डिग्रीज. तो आपको यहाँ पे मिल गया y इज इक्वल टू 112 डिग्रीज. अब आपको ये वैल्यू पता चल गई, दिस y इज इक्वल टू 112. ठीक है, नाउ यू कैन फाइंड x. हाउ? देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल कंसीडर करिए ए डी बी. कौन सा ट्राइंगल है? ए डी बी, ये ट्राइंगल. ठीक है, यहाँ पे दो मेजर आपको पता है, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है. सो यू कैन यूज हियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180. सो वी विल राइट हियर. अब कौन सा ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो पहले लिखते हैं. इन ट्राइंगल ए डी बी, या फिर लिख सकते हो ए बी डी. सो इन ट्राइंगल ए बी डी. ठीक है, क्या है? मेजर एंगल ए यहीं से लिखते हैं प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इसके लिए रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, अब यहाँ पे अपन वैल्यूज रखेंगे. तो यहाँ पे देखिए a is equals to how much? a is equals to 112 डिग्रीज. हमने ये अभी फाइंड आउट किया है, ये एंगल y is equals to 112. तो हम रखेंगे यहाँ 112 प्लस b is equals to x जो आपको फाइंड आउट करना है प्लस d is equals to how much? 40 डिग्रीज गिवन है. ओके, ये एंगल दिया है ना, ये एंगल 40 डिग्री. So this is 40 degree is equals to 180. Now x is x plus 112 plus 40 हो जाएगा 152 degrees is equals to 180 degree. Now
x is equals to 180 degrees minus 152 degrees and is equals to 28 degrees. So what you got? X is equals to 28 degrees. ठीक है? Here I will write x is equals to 28 degree. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है z. ठीक है, तो हम z कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इफ यू आर कंसिडरिंग दिस ए बी एंड बी सी, क्योंकि ये गिवन है, ये पैरेललोग्राम है, आपको प्रॉपर्टी पता है इन अ पैरेललोग्राम. अगर नहीं अच्छे से पता, यू कैन सी इंट्रोडक्शन वीडियोस, उसमें क्लियरली हमने एक्सप्लेन किया है कि पैरेललोग्राम मीन्स व्हाट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, तो यहाँ पे ये दो साइड्स जो है ये पैरेलल है. ठीक है, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं ट्रांसफर, दिस लाइन इफ वी आर कंसिडरिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल Z फॉर्म कर रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड यू हैव लर्न कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ये दो लाइंस पैरेलल है एंड ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हो जाएगा, ये दो इक्वल रहेंगे. ये जो एंगल है ये इसके साथ इक्वल रहेगा. गॉट इट? तो यहाँ पे अगर ये दो लाइंस हम कंसिडर करते हैं पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो x इज इक्वल्स टू z हो जाएगा. दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू ऑल्सो 28 डिग्री. तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू z, लेकिन इसके लिए रीजन हमें लिखना है. क्या है रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, and therefore we can say x is equals to 28, therefore z is equals to 28 degrees. ये भी क्या हो जाएगा? 28 degrees. तो यहाँ पे z is equals to how much? 28 degrees. Understood everyone? So I hope you understood this question 5 from this question 2. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.